नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, इस वक्त बिहार भाजपा दो खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा है नितिन नवीन का और दूसरा खेमा है गिरिराज सिंह का। और खेमों में बंटने का सबसे बड़ा कारण इस वक्त कोई है तो वो है जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। दरअसल परसों देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान आया था जिसमें साफ तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर को कहते हुए सुना गया था कि यादव, मुस्लिम और कुशवाहा अगर आते हैं तो उन्हें चाय नाश्ता कराना है, लेकिन उनका काम नहीं करना है। उनके इस बयान के बाद से बिहार भाजपा दो खेमों में बटा। इसके पीछे का कारण है कि बिहार भाजपा का एक खेमा देवेश चंद्र ठाकुर को दोषी मानता है तो दूसरा खेमा जो है वो बचाव में लगा है। एक खेमा कहता है कि देवेश चंद्र ठाकुर का दल दर्द छलका है तो दूसरा खेमा कहता है कि ये नासमझी भरा बयान है। मैं आपको बताऊं कि जब से देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान आया था तब से विपक्ष लगातार हमलावर है और जदयू को और एनडीए को मुस्लिम, यादव और कुशवाहा विरोधी बताने में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं मुस्लिम, यादव और कुशवाहा जो कि राजद को वोट किए हैं वो गोलबंद हो जाएंगे और भारी संख्या में और राजद को वोट मिलेगी। ऐसा ही करने का प्रयास बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार की भाजपा लड़ाई जदयू और विपक्ष की है, यादव और मुस्लिम और कुशवाहा की है और धारे में बट रही है भाजपा में एक धरा है नितिन नवीन का और एक धरा है गिरिराज सिंह का। नितिन नवीन की माने तो नितिन नवीन देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर का ये जो बयान है बिल्कुल नासमझी और अज्ञान से भरा ये बयान है। तो वहीं पर दूसरा धरा जो गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह उनके बचाने में लगे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल मुस्लिमों का काम नहीं करना है, क्योंकि मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के चक्कर में हिंदुत्व को कमजोर किया जा रहा है। ये एक बड़ा जो है द्वंद्व कह सकते हैं कि अब बिहार के भाजपा में आपस में ही छिड़ गया है और द्वंद्व का कारण जदयू के नेता देवेश चंद्र ठाकुर हैं। तो इस प्रकार से अभी बिहार में जो स्थिति है वो राजनीतिक बयानबाजियों का काफ़ी तेज हो चुका है। एक तरफ जहां जदयू विपक्ष के निशाने पर है, वहीं भाजपा जदयू को बचाने और जदयू के नेता को दोषी ठहराने को लेकर आपस में लड़ भिड़ गई है। तो देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को लेकर बचाने वाला धारा ये कहता है कि देवेश चंद्र ठाकुर का दर्द छलका है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर को मुसलमानों और यादवों का वोट नहीं मिला। अगर उनका वोट मिलता तो देवेश चंद्र ठाकुर और बड़े अंतर से जीतते। तो वहीं जो धारा उन्हें दोषी मानता है वो ये कहता है कि वो संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, सांसद हैं, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और ऐसे पद पर रहते हुए उनका इस प्रकार से समुदायों को बांटने वाला, समुदाय विशेष को छांटने वाला जो बयान है बिल्कुल नासमझी और अज्ञानता से भरा हुआ बयान है। अब देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान से बिहार के अंदर जो माहौल बन रहा है वो हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन इस वक्त तक मिली खबर के मुताबिक भाजपा जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर बढ़ रही है। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ मामला आगे बढ़ता है। जुड़ेगा द एच न्यूज के साथ। धन्यवाद।